ओम शांति। मीठे मीठे से सत्य परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम शिव पिता परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही होनहार रथ का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे। अनमोल सुबह है ये, एक एक सेकंड कमाई का लेकर आती है। एक एक सेकंड की कमाई एक एक वर्ष की कमाई है। ये हमारी भविष्य की प्रारब्ध बनाती है। इस अनमोल संगम युग जिसमें हम भरपूर कमाई कर सकते हैं, ऐसे संगम युग के समय का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी की खूबसूरत मुरली का धन्यवाद करेंगे, जिससे हमें सही विधि, सही आचरण, सही जीवन जीने की समझ मिलती है। सब चीज़ों का धन्यवाद करते हुए शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में उनके महाभाग्य उन्हीं से हम समझेंगे। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद न उनके प्रति भी प्रभु जी के महाभाग्य जो हैं वो हम समर्पित करेंगे। वो आत्माएं भी हम आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बनाती हैं। हम उनके हित में सोचें, यही समझ हमको बार बार मिलती है। इसलिए सभी का धन्यवाद भी करना है, सभी का आह्वान भी करना है। उन आत्माओं के भी बुद्धि का ताला खोले, वे भी प्रभु जी को पहचाने और उनसे मुक्ति का वर्षा ले। इन्हीं दुआओं के साथ बाबा के महाभाग्य उनको समर्पित करते हुए प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी हम सब समर्पित करेंगे। ये प्रकृति फिर से खूबसूरत बने और सतो प्रधान बने, तत्व भी जो है सारे समर्थ बने और जो तत्व हैं वो भी फिर से सद्गुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा के ज्ञान के भंडारे में ऐसे कौन से अनमोल रतन हैं जिन्हें हम धारण करेंगे तो हम अनमोल बन सकते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए, नहीं तो हम तो भूल जाएंगे ना सब कुछ। इसलिए हर दिन हम प्रभु जी के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। मधुबन में मिलने की बात भी हो रही है कि मधुबन में भी हम जाते हैं मिलने के लिए तो हम रिफ्रेश होकर आते हैं, और ऐसे भी प्रभु मिलन हम मनाते हैं तो हम रिफ्रेश होते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की जितनी भी थकान होती है कि हम थक जाते हैं भक्ति के कर्म कांड से, ये पाठ करो, वो पाठ करो, अगरबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, इस समय वो करो, मंदिर जाओ, है ना, या फिर कुछ और भी बथेरे इसमें कर्म कांड होते हैं भक्ति के, वो उसमें हम उलझ के एकदम थक जाते हैं। कभी उसको मानो, कभी उसको मानो, फिर भी हमको संतुष्टता नहीं होती। फिर भी जो आत्मा ढूंढ रही होती है वो उसको नहीं मिल रहा होता है। फिर भी मनोकामनाएं जो हम उम्मीद रखते हैं कि भक्ति करके पूरी होती है, लेकिन वास्तव में वो अपने कर्मों के अनुसार पूरी होती है। भक्ति कोई उसको पूरा नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम आत्माओं की बुद्धि में घुस जाता है कि भक्ति से सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम भक्ति में कर करके एकदम थक जाते हैं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म हम भगवान को ढूंढते हैं। 63 जन्म हम वो सुख शांति ढूंढते हैं जो देह की आंखों को देखकर खंडित हो जाती है ना, धीरे धीरे कम होती ही चली जाती है। तो जहाँ से अशांति की शुरुआत हुई, जहाँ से गम की शुरुआत हुई, वो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक आते हुए हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हुए भी हम गिरते ही चले जा रहे हैं। तो मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग की थकान है ना, उसको दूर कर देते हैं प्रभु जी जब हम उनके पास आते हैं और अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। वो इधर मधुबन में जाने की बात होती है या फिर मुरली में हम जब प्रभु जी से पढ़ते हैं तब भी हम रिफ्रेश होते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? हम प्रभु जी के पास तो आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन हमारे मीठे बाबा कैसे करते हैं उसका स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। उत्तर है उनका
क्योंकि बाबा ज्ञान सुना सुना कर रिफ्रेश कर रहे हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को रिफ्रेश करते हैं। कैसे करते हैं? रोज हमको ज्ञान अमृत है ना देते हैं। रोज ज्ञान सुना सुना के, ज्ञान रतन सुना सुना कर हमें रिफ्रेश कर देते हैं। मीठे मीठे बाबा याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। फिर हम जब याद में बैठते हैं तब भी प्रभु जी हमको रिफ्रेश कर देते हैं। फिर बाबा कहते हैं वास्तव में सतयुग जो है ना वो सच्ची विश्रामपुरी है। वहाँ जाकर जो आराम करते हैं बस आराम ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहाँ पर प्राप्त है। प्राप्त करने के लिए, वहाँ की प्रारब्ध के लिए ही तो संगम युग में निद्रा जीत बनते हैं। यहाँ निद्रा जीत बनना है। यहाँ जितना हो सके हमको समय को सफल करना है। यहाँ पूरी मेहनत कर लेनी है। बस इस छोटे से जन्म में प्रभु जी के साथ मिलकर, इसका तो फिर अलग लुत्फ होता है ना। तो भगवान जी के साथ मिलकर, उन्हीं के साथ रहकर, उन्हीं के साथ खाकर, उन्हीं के साथ पीकर, उन्हीं के साथ उठकर बैठकर, हर कर्म उन्हीं के साथ करके सारी मेहनत हमें अभी करनी है। ज्ञान रतन धारण करनी है, वरदानों को धारण करना है, स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देना है। ये भी तो एक तपस्या है ना। हमको आदत नहीं है ना। हमको तो आदत ईंट का जवाब पत्थर से देने की आदत है। लेकिन इस समय प्रभु जी कहते हैं विस्मृत सभी आत्माएं हैं, लेकिन उन विस्मृत आत्माओं के साथ समझ से पाठ बजाओ, उनको सहयोग दो, उनको सम्मान दो, स्वमान में रहकर उनको सतुगुणी स्वरूप में देखो, उनकी ओरिजिनल स्वरूप में उनको देखकर उनको सम्मान दो, उनको सहयोग दो, उनको समर्थ बनाओ, उनकी कमजोरियों को ना देखो। तो तप है ये तपस्या है जो हमको अभी करनी है। तो मैं ना जो अभी करते हैं वो करने की जो प्रारब्ध हमको मिलती है वो फिर 2500 वर्ष चलती है। वहां पर जाकर हमको कुछ नहीं करना है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। पहले तो ब्राह्मणों के जो है ना, ब्राह्मणों का हम आत्मा जब ब्राह्मण बनते हैं तब हमको सब कुछ प्राप्त होता है। असल में अभी जो प्राप्त होता है वो सूक्ष्म है, जो एक सोल को चाहिए। फिर जब हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं सतयुग में तो फिर हमको स्थूल रूप में मिलता है। लेकिन प्रारब्ध हम अभी बनाते हैं, आनंद हम अभी लेते हैं शिव पिता परमात्मा जी के साथ। तो वास्तव में सतयुग जो है वो तो सच्ची विश्रामपुरी है। वहां जाकर तो हम विश्राम करते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कोई हमको परिश्रम करना पड़े। अभी यहाँ तो जॉब पर जाना पड़ता है, कभी किधर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज को हासिल कर। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो श्रीमत पर चलते हैं, बस चलना है श्रीमत पर। इसमें भी मेहनत नहीं है कायदे से, बाबा कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, चूंकि हमारे पुराने संस्कार हैं जो वो बहुत कड़े हो गए हैं, 63 जन्म में भी 42 जन्म जो हमने कलयुग में लिए उसमें हमने तो बहुत कड़ा बना दिया इनको। इसलिए हमको सत्यता को अपनाने में मेहनत करनी पड़ती है। वरना तो प्रभु जी हम आत्माओं को कहते हैं कि तुमको तो सोचने की भी जरूरत नहीं, तुम वो करो बस जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोचो भी मत और सारे कार्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे मीठे बाबा इस विधि से हमको सुधार रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर पूरा परिश्रम कर लेते हैं, संगम पर हम जब परिश्रम कर लेते हैं तो हमको भविष्य में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़े। वहां तो बना है सारा कुछ सहज बनता, क्योंकि जो विश्व महाराजन बन जाते हैं उनको तो कुछ भी नहीं करना है। उनको तो तैयार करना, उनके जो उनके वस्त्र होते हैं वो इतने शाही होते हैं कि राजा के शाही वस्त्र जो पीछे उनका पूरा एक, क्योंकि वहाँ मिट्टी तो होती नहीं है, गंदगी होती नहीं है, तो वो पूरा पीछे एक उनको रोब बोलते हैं, ROBE रोब बोलते हैं, वो उन्होंने पहना होता है।
उसको भी दूसरे लोग उठाते हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं करना है विष महाराजन, लेकिन जिस विष महाराजन बनने वाली आत्मा ने कितना ना उत्तम पुरुषार्थ करके दिखाया है। अथक निद्राजीत होकर आत्मा ने पुरुषार्थ किया, इसलिए भाई सब कुछ उनको उपलब्ध है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि वो सच्ची विश्रामपुरी है, वो बॉडी में रहते हुए सच्ची विश्रामपुरी है। अब एक विश्राम तो हम करते हैं अपनी मुक्ति धाम में, वहाँ हमको कोई काम धंधा नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ बॉडी में रहते हुए सच्चा विश्राम जो होता है वो सत्युग में होता है, सचखंड में। कुछ भी नहीं करना है, प्रकृति बिल्कुल दासी बन जाती है, हर चीज उपलब्ध कराती है। बस एक इशारा कर, बोलना भी नहीं है, इशारा करना है, पुष्पक विमान हाजिर हो जाता है, इशारा करना है उड़ जाता है, इशारा करना है फल मिल जाते हैं, बस करना ही कुछ नहीं। लेकिन ये जो इतना फल जो मिलता है, ये किस लिए मिलता है? जब संगम युग में हम आत्माएं श्रीमत पर चलती हैं, जब संगम युग में हम सब अथक होते हैं, जब संगम युग में हम सब जो है ना निद्राजीत बनकर पुरुषार्थ करते हैं, प्रभु जी की श्रीमत पर चलते हैं, तब तो वैसे संगम युग में भी ब्रह्मा जी ने शिव बाबा का कहना माना तो बड़ी सरलता से उन्होंने सारी धारणा कर ली। हमको भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम मेहनत, ये जो पुराने संस्कार है, पुरानी स्मृतियां जो हमको भूत बना देती हैं, इनकी वजह से हमको मेहनत करनी पड़ती है, हम बार बार उसमें चले जाते हैं। तो वहां पर अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए कोई किसी को परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। जब प्रभु जी हमको मिलते हैं, हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम उनकी गोद में आ जाते हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं। गोद में आ जाना मीन्स उनके छत्र छाया में हम आ जाते हैं। सूक्ष्म बातें है ना, सोल से बात हो रही है। अब सोल कैसे आएगी ना, सोल छत्र छाया में आ जाती है, सुप्रीम सोल की छत्र छाया में आ जाती है। ये ऐसी वाली गोद है, अति सूक्ष्म है। तो जब हम शिव बाबा की गोद में आते हैं तो हमको बहुत विश्राम मिल जाता है, सारा बाबा आराम दे देते हैं, हमारे दिलों को आराम दे देते हैं, हमें पूरा विश्राम देते हैं। फिर हमको कहते हैं तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, तुम सोचो भी तो वैसे सोचो जैसे मैं कह रहा हूँ, तुमको सोचने की भी मेहनत नहीं करनी, तुम वही बोलो जो मैं तुम्हें बोलता हूँ बोलने के लिए, और तुम वही कर्म करो जो मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कहते हैं सारी थकान हमारी दूर कर देते हैं हमारे मीठे परमपिता परमात्मा, क्योंकि सुप्रीम रूह ही हम रूहों की थकावट का राज जानते हैं, इसलिए वही दूर कर सकते हैं। तो बाबा ज्ञान सुना कर हम आत्माओं को रोज रिफ्रेश करते हैं। याद में जब हम बैठते हैं तो याद में भी बाबा रिफ्रेश कर देते हैं। वास्तव में सतयुग सच्ची विश्रामपुरी है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। शिव बाबा की गोद में जब हम संगम युग में आते हैं तो एकदम विश्राम मिल जाता है, हम आत्माओं के दिलों को आराम मिल जाता है, हमारी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। हमारे मीठे बाप शिव पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं। गुलजार दादी जी में जब दोनों शक्तियां उनको यूज करती थी तब दादी को आराम दे देते थे, तो दादी को नहीं मालूम चलता था कि क्या बोला जा रहा है, वो तो बाद में मुरली पढ़ते थे। उनको दो शक्तियां यूज करती थी और उनको बहुत लोग यूज करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी को बुद्धि में रखते हुए बाबा उनको आराम देते थे। तो वो कहती थी ना, जब मैं मुरली संपन्न हो जाती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नींद से उठी हूँ, आराम मिल जाता था एकदम, वैसे वाले रेस्ट वाला पोजीशन में। लेकिन ब्रह्मा जी तो साथ साथ करने वाले सब कुछ है, इधर से सुन रहे हैं, उधर से विचार सागर मंथन चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है, और साथ साथ जो कहा जा रहा है उसको किया जा रहा है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, वो सुनते थे। जब शिव बाबा सुनाते थे तो वो उसी समय सुनते भी थे। तो बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा
ब्रह्मा जी भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा के द्वारा बैठकर हर बात समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो ना, वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहेंगे, ये हमारे बिग ब्रदर है। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, ये है भगवानुवाच। जो मुरली है ये भगवान द्वारा सुनाई गई है। हालांकि ब्रह्मा जी का आधार लिया जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ी समझाते हैं, तो शिव पिता परमात्मा जी समझाते हैं। ये भगवानुवाच है। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर तो परमपिता परमात्मा को हम याद ही नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भगवानुवाच, शिव पिता परमात्मा क्या समझाते हैं? शिव पिता परमात्मा समझाते हैं कि देही अभिमानी भव। अब आप आत्म अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने को सोल नहीं समझेंगे, तब तक हम परमपिता परमात्मा को याद ही नहीं कर सकते। सारा योग बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं सब, सारा योग। लेकिन ये जो देह का भान है, जो देह का अभिमान है, जो मम्मा बाबा भूल जाते थे और जो दादियां भूल जाती थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देह के साथ प्रभु को याद ही नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम देह समझकर याद करते हैं ना, बुद्धि इधर उधर सब जगह भटकती है। जब हम सोल समझेंगे, चलते फिरते अभ्यास कर लेंगे जब हम, तब जितनी देर हम अपने को आत्मा परमात्मा की संतान के शुद्ध अभिमान में समझते हैं, बस वही उतनी देर हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं, देही अभिमानी भव, आप आत्म अभिमानी बनो। आत्मा परमात्मा की मैं संतान हूँ, ये शुद्ध अभिमान। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, ये शुद्ध अभिमान। देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बिना हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकते। साफ बात बाबा बोलते, देह के भान में हम बैठकर कुछ भी कर रहे हैं, हमारा योग नहीं लग रहा है। इसलिए गीत और कमेंट्री शुरू की प्रैक्टिस है, कि बुद्धि को भटकी हुई बुद्धि होती है ना, उसको एकाग्र करने के लिए गीतों की जरूरत पड़ती है, कमेंट्री की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, भगवान हमेशा कहते हैं इन आधारों को अब छोड़ो। क्योंकि जब हम गीत सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, तो हम उस आवाज के साथ जुड़े होते हैं। हम प्रभु से थोड़े, ये तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया ना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया में हम आ गए। इससे भी बिल्कुल साइलेंस में ना आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में आए। साइलेंस बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बगैर हम परमपिता परमात्मा को याद कर ही नहीं सकते। इस समय तो सभी आत्माएं बिल्कुल पतित हैं। सभी वर्ल्ड की सोल्स जो हैं वो पतित हैं। पतित को ही तो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य, जब हम पतित होते हैं तो मनुष्य कहलाते हैं, और जब हम पवित्र होते हैं तो दैवी गुणों वाले देवता कहलाते हैं। तो देवता भी नहीं, दैवी गुणों वाले कहलाते हैं। तो इस समय तो बाबा कहते हैं सारी की सारी सोल्स पतित हैं। ये देह अभिमान में है, अपने को देह समझती हैं, देह समझकर खाती पीती हैं, देह समझकर सब कर्म करती हैं, तो सब के सब पतित हैं इस समय। पतित को मनुष्य कहा जाता है, पावन को फिर देवता लोग कहते हैं, है ना? पावन को देवता कहा जाता है। ये बहुत सहज समझने की भी और समझाने की भी बातें हैं। इसको हमें समझना भी है और साथ में आत्मा भाइयों को समझाना भी है। मनुष्य ही तो पुकारते हैं। जब मनुष्य बन जाते हैं, जब पतित बन जाते हैं, तभी तो पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले,
आओ हमको पावन बनाओ। मनुष्य जब होते हैं ना, तभी तो ऐसे बोलते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी भी नहीं कहेंगे। कलयुग में हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सतयुग में देवी देवता कभी भी नहीं बुलाते कि पतित पावन आओ, क्योंकि वो पवित्र हैं। जो पतित होता है वही पुकारता है। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। पतित पावन शिव पिता परमात्मा पतितों के बुलावे, क्योंकि जब तक धरनी तैयार नहीं है प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जानते हैं लोग सुनेंगे नहीं। अभी ही नहीं सुनते हैं। अभी हम सुनते हैं क्या सारी बातें। तो जब दुख नहीं था, अभी तो दुख है, तब भी विस्मृत हो जाते हैं। तो जब दुख नहीं था तब हम सुनते क्या। इसलिए बाबा आते ही तब है जब पुकार शुरू हो जाती है, जब अंदर वैराग शुरू होता है, जब सत्य को जानने की इच्छा होती है, जब अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं, तब प्रभु जी देखते हैं कि हाँ अब धरनी तैयार है, फिर प्रवेश करते हैं ड्रामा में। तो पतित पावन पाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। एक तो सोल्स को पवित्र बनाते हैं, फिर सोल्स को पवित्र बनाकर फिर सोल्स को समझाते हैं कि कैसे बाकियों को भी वाइब्रेशंस पवित्रता के भेजने हैं, कैसे प्रकृति को भी अब शुद्ध करना है, वायुमंडल को समर्थ बनाना। यूं तो प्रभु जी के आने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन पाठ हम बजाते हैं, तमोगुणी तत्वों को हम बनाते हैं, प्रकृति को तमो प्रधान हम बनाते हैं, फिर तो हम ही को करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको फिर से पाठ यहाँ पर बजा। तो इसलिए हमने जो गलतियां करी हैं उसको करेक्ट करवाकर प्रभु जी हमको प्रकृति जीत, विकर्मा जीत बनने की विधि बताते हैं। कर्म इंद्रियों से हमने पाप कर्म किया, कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना सिखाते हैं। कामनाओं के चक्कर में हमने उल्टे काम किए, इसलिए कामना जीत भी बनाते हैं। तो हर चीज पर बाबा फिर हमसे करेक्शन करवाते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकल में रियलाइज करें कि हम रॉन्ग थे, अब हम इसको करेक्ट करें। तब तो प्रकृति शांत होगी ना, तो प्रकृति कैसे शांत होगी। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी बाबा हमारे स्थापन करते, क्योंकि जब हम पावन बनेंगे तो हमको पावन दुनिया चाहिए, क्योंकि सारा समय तो हम ऊपर रहेंगे नहीं। हम सोल्स हैं, हम अविनाशी हैं, हम एक्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार उसी के वशीभूत होकर फिर से करते हैं वैसी वाली एक्ट। इसलिए आना ही है हमको ड्रामा में, लेकिन हम सुंदर दुनिया में आए, क्योंकि हम पवित्र बन जाएंगे। तो पवित्र आत्मा को फिर पावन दुनिया चाहिए। तो प्रभु जी जब आते हैं तो सारा काम करके ही जाते हैं, इसीलिए उनके 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं, इसलिए उनकी इतनी महिमा होती है। तो जो महिमा होती है वो सारी कर्तव्य प्रभु जी करके दिखाते हैं, इसलिए उनकी महिमा होती है। तो पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, फिर साथ में नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं, ताकि हम उसमें जाएं। और वो गिफ्ट जो है वो बाबा हमको देते हैं ना। सत्युग की जो गिफ्ट है वो प्रभु जी उन बच्चों को देते हैं जो अभी सारे देह के नाम रूप लेबल्स को मिटाकर आत्म अभिमानी बनने का सबूत देते हैं, उनको वो गिफ्ट देते हैं। वही है उनका वर्षा 111 का। बाकी तो हम सब अपने पुरुषार्थ से लेते हैं, लेकिन असूल वाला जो खुश होकर बाबा गिफ्ट देते हैं वो 111 का वर्षा है। मीठे बाबा कह रहे हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है। सोल ही बॉडी के थ्रू पुकारती है। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। एक्चुअली सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वही पतित से पावन बनाने वाले हैं। वो पारलौकिक बाप, सुप्रीम फादर, जिनको लोग गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तो आत्मा ही बाप को पुकारती है। बाबा के शरीर तो पुकारेगा नहीं। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है
उन्हें ही सब याद करते हैं एक्चुअली, पर जानते नहीं है ना याद, लेकिन उन्हीं को करते हैं। जब एकदम भयंकर मुसीबत आती है तो ऊपर ही देखते हैं। ऐसे हनुमान जी और गणेश जी और राम जी सब कुछ को बुलाते रहेंगे, लेकिन जब मुसीबत भयंकर होती है तो फिर ऊपर देखते हैं। तो हर आत्मा पारलौकिक बाप को ही याद करती है, लेकिन उसको यथार्थ परिचय नहीं है, इसलिए वो रूह जो है वो भटकती रहती है इधर उधर। ये पुरानी दुनिया है, ये अब दुनिया पुरानी हो गई है। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं, ब्यूटीफुल दुनिया बनाते हैं भगवान, जिसमें प्योरिटी है, एकदम पवित्रता। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहीं पर अपार सुख है। इस दुख धाम में सुख अनुभव करते हैं, इस दुख धाम में खुशियां अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बाबा कहते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, पैसा है, थोड़ी मस्तियां हैं, घूमना फिरना है, बस उसी को स्वर्ग समझ लेते हैं। धन माल बहुत होता है ना, उसी में मस्त रहते हैं। वो समझते हैं हमारे लिए तो भाई स्वर्ग यही है ना। अब मिलियनर्स को जाकर हम ये प्रभु जी का ज्ञान सुनाएंगे, सुनेंगे क्या? सुनेंगे ही नहीं। वो तो उनके आगे इतने सारे लोग पहले हैं जहां से पार करना वही पार नहीं होने देंगे, तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना। जो बहुत ज्यादा धन दौलत वाले हैं उनके पल्ले नहीं पड़ेगा ये ज्ञान, इसीलिए वो तो सुनेंगे ही नहीं। उनको धन माल का ही बहुत घमंड होता है, वो सोचते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, वो समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वो तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? दुख हो, अशांति हो तो माने ना, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होते उतने। जिस तरह की खुशियां होती है ना, वैसा खुशी नहीं होती उनके चेहरे पर। भय भी होता है, 100 तरह की अलग से चिंताएं होती हैं, लेकिन वो जो स्थूल धन दौलत देखते हैं ना, बस उसको स्वर्ग समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बातें बोल हम कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये तो बेसमझी है। अगर हम गौर से देखें तो ये कलयुगी दुनिया है, या तो पाप है, या तो अधर्म है, या तो गंदगी ही गंदगी है, तो उसको स्वर्ग समझ लेना, प्रभु जी कहते हैं ये तो बेसमझी है। इसको स्वर्ग कैसे कह सकते हैं? कितनी जड़ी भूत अवस्था हो गई है। एक्चुअली वो सारी सोल्स जितनी भी होती है ना, वो सारी अपनी दुनिया में जी रही होती है। उनके पास सारी शोहरत होती है, उसी के बीच में वो लोग जी रहे होते हैं। बाहर क्या हो रहा है उनको तो पता ही नहीं है कि लोग कैसे जी रहे हैं या गंदगी क्या है। उन्होंने घरों से निकलना है और घरों के अंदर ही गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों में रहना है, फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी अच्छी जगह होती है, वहीं पर उनको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। उनको कैसे पता चले कि दुनिया की कितनी जड़ी भूत अवस्था हो गई है। तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, फिर भी वो बोलेंगे कि हमारे लिए तो यही पैराडाइज है। जिसके पास 100 करोड़ होएगा, उससे ज्यादा, वो तो अपने में व्यस्त है ना, उनको क्या जरूरत है बाहर क्या है हो रहा है, उनको थोड़ी पता चलता है। तो भगवान कहते हैं जड़ी भूत अवस्था हो गई है, फिर भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं, तो फिर बाप कहेंगे ना कि तुम क्या पत्थर बुद्धि हो। बच्चे नहीं समझाते हैं तो फिर बाप कहेंगे ना तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो तुम। युक्तियां तो बाबा बथेरी बताते हैं, लेकिन बाबा कहते क्या तुम समझा नहीं सकते हो, तुम पत्थर बुद्धि हो। जब खुद पारस बुद्धि बनेंगे तब तो दूसरों को भी बना सकेंगे। पहले हमको पारस बुद्धि बनना है, पहले हमारी बुद्धि प्योर हो जाए, हमको रियलाइजेशन पूरा अच्छे से हो जाए, फिर हम वैसे जिए, तब जाकर हम दूसरी सोल्स को भी बता सकते हैं, उसके बिना थोड़ी बता सकते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं पहले आपकी बुद्धि प्योर हो जाए, तब तो दूसरों को भी आप बनाओ। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ हमको अच्छा करना चाहिए और इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं, वो कोई जल्दी भूलते थोड़ी हैं। अब रग रग में उनके बस गई है ना बहुत ज्यादा,
तो अब जो बचपन से कई लोग सुन रहे हैं और फिर वो जो अब थोड़ा सा 70-80 का बॉडी में अगर आ गई है सोल, तो उसको वही चीज़ पक्की हो गई है ना। फिर अगर उसको इधर वाली, अब इधर तो प्रभु जी की सारी बातें न्यू न्यू है। अब यहाँ तो बाबा बोलते हैं आँख खोल कर याद करो, अब वो भक्ति में करते हैं आँख बंद करके। वो फिर वहीं पर जहाँ जहाँ उनकी विधियाँ अलग होती हैं ना, वहीं वहीं फिर वो विरोध करके छोड़ देते हैं। वो बोलते ये तो बेकार बातें हैं। वो अपनी भावनाओं से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, या फिर जो प्रैक्टिस वो करते आए हैं वो उससे बड़े जुड़े हुए हैं। और फिर पंडितों ने और ये जो बातें कर्मकांड है, ये इस कदर घुसा दिए कि लोग डरते हैं, अगर हम छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर उनका जो ये भय है वही कुछ ऐसा हादसा करवा देता है। फिर वो सोचने लगते हैं सच में इसी वजह से हो गया, लेकिन वो एक्चुअली अपना ही डर जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना, वैसा ही हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वो कोई जल्दी भूलते नहीं है। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वो ताकत हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। जब तक प्रभु पिता परमात्मा को हम अच्छी रीति से पहचानते नहीं हैं तब तक वो वाली ताकत जो है वो हमारे अंदर आ नहीं सकती है। ताकत भी तो प्रभु जी से मिलती है ना। बाबा कहते हैं आधा कल्प की उल्टी मतें जो भरी हुई है बुद्धि में वो कोई जल्दी भूलते नहीं है। तो जब तक प्रभु पिता परमात्मा को कोई यथार्थ रीति पहचान नहीं जाता तब तक वो ताकत जो आनी चाहिए वो आ नहीं सकती है। समझने की भी तो ताकत चाहिए ना। अभी जैसे सारी सोल्स को अब रियलाइज करना पड़ेगा कि वो आत्माएं हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो परमधाम से आए हैं। इसको सच समझ, और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस सत्य को समझने की ताकत भी तो चाहिए। तो वो तो तभी आ सकती है जब कोई प्रभु जी को यथार्थ रीति पहचान जाए, तब मिलेगी ताकत। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है ना। ठंडे दिमाग से अगर उनको समझाया जाए कि भाई तुम देखो तो सही कि बाप कहते हैं वेदों शास्त्रों, इतने समय से वेद पढ़ रहे हैं, इतने समय से शास्त्र पढ़ रहे हैं, दुनिया हर दिन बद से बदतर बनती जा रही है। जो 10 साल पहले दुनिया थी उससे कहीं बदतर आज बन गई है, लेकिन बुद्धि का ताला नहीं खुला हुआ ना, इसलिए समझते नहीं है। वेद शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन मनुष्य सुधरते कहाँ हैं। चोरी, छल कपट, अत्याचार, पाप ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर शास्त्र पढ़ने से और वेद पढ़ने से सुधार हो सकता मनुष्य का तो हो जाना चाहिए ना। वो तो उल्टा सन्यासी भी पुनर्जन्म में आकर लोभी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते जा रहे हैं। तभी तो द्वापर से कलयुग हो गया, नहीं तो सुधर जाता ना। भक्ति हमने द्वापर युग में शुरू करी है, तो भक्ति शुरू करने के बाद भी, इतनी भक्ति करने के बाद भी आज कैसे बन गए पाप आत्माएं बन गए, ऐसे कैसे बन गए पाप आत्मा। तो बाबा पूछते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं कि ये वेद और ये शास्त्र जो है इसको पढ़ने से मनुष्य सुधरते थोड़ी हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं और विकार में जाते हैं। निर्विकारी कोई बना क्या? कोई नहीं बना, और भी ज्यादा बाबा कहते बद से बदतर बन जाते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। कहाँ सतो प्रधान थे और कहाँ फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे हम नीचे गिरे नहीं मालूम है ना, कि कभी सतो प्रधान भी थे। ये मालूम ही नहीं है कि कभी हम सतोगुणी भी थे, इसीलिए तमोगुणी बन गए। ये इसी तरीके से हमको कभी मालूम ही नहीं था कि सतो प्रधान देवी देवता भी थे, तो फिर कैसे फिर हम नीचे गिरे हैं, इसकी समझ थोड़ी है। तो बाबा कहते ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। वो तो यही समझते कि जड़ चित्र बस देवी देवता है, उनको मान लो बस, वो तो सब यही समझते हैं ना। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि किसको भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे।
फिर हम कैसे नीचे गिरे किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिए। 84 जन्म है, उसी में तो हाल कितना बुरा हो गया है। 84 लाख तो फिर अनकाउंटेबल हो जाता और न जाने कितनी पॉपुलेशन हो जाती। तो 84 जन्म है बाबा कहते, और आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने 84 लाख जन्म कह दिया है। तो फिर पता ही कैसे पड़े। बस उन बातों को यकीन करते हैं। अगर हम लोग बीच में जाकर बोलेंगे 84 जन्म बाबा बोलते हैं, तो यकीन नहीं करेंगे। बाप फिकर, ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई है ही नहीं। सत्य परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के बिना कोई भी ज्ञान की रोशनी देने वाला इस दुनिया में नहीं है। सभी एक दो की पिछाड़ी दर दर धक्के ही खाते रहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, वही करते जाते हैं। अभी देखो, पहले क्या था कि सिंपल रीति से भी लोग भिखारी हथियार लेकर जश्न मनाते थे। अब त्योहार मनाना है, फिर रिंग सेरेमनी करेंगे, फिर मेहंदी की रस्म करेंगे, फिर शादियां करेंगे, फिर रिसेप्शन देंगे। माना जो सीरियल्स मूवीज में देखते हैं, भेड़ चाल, बस वही करनी शुरू कर देते हैं। फिर कितना अमीरी से करना है, फिर उसके दिखावे करते हैं। कितना लंबा चौड़ा सिस्टम करते रहते, कितना पैसा बर्बाद करते हैं। किसके लिए? नीचे गिरने के लिए, पाप आत्मा बनने के लिए, आत्मा का घात करने के लिए। तो सभी एक दो की पिछाड़ी क्या करते, दर दर धक्के ही खाते रहते हैं। कोई बोलेगा अच्छा आपका ये काम नहीं हो रहा है, आप ना यहाँ पर जाओ, आप ना यहाँ पर जाओ, आप इनको मानो, आप वहाँ पीरों की जगह पर जाओ, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ। इस धक्के ही खाती है ना आत्मा एक दूसरे को देख देख कर। तो भगवान कहते हैं सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। सब ताकत ही खत्म हो गई है, सारी ताकत ही खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बुद्धि में भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि असलियत को जान सके। क्योंकि एक्यूरेसी से असलियत को जानने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। कमजोर हो गई है ना आत्मा। अगर आत्माएं यकीन नहीं कर रही है तो वो एक्चुअली कमजोर हो गई। तो बाबा कहते बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। इसके लिए ताकत की जरूरत है। सारी ताकत तो खत्म हो गई है। गिरते 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 एकदम नीचे ही गिर गए, दर दर भटकते भटकते एकदम गुमराह हो गए हैं। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। भगवान जी आते हैं, फिर हम आत्मा की बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो कितने रिफ्रेश होते हैं। तो बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना, तो बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सारी थकान ही दूर हो जाती है। सत्युग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। अभी भी विश्राम हमको मिलता है। धक्कों से तो बच जाते हैं ना, कितनी सारी चीजों से भगवान बचाते हैं। धक्कों से बचाते हैं, इधर उधर घूमने से बचाते हैं, बाहर खाना है उससे बचाते हैं। न जाने किसके किसके हाथ का पहले खा लेते थे। सारी चीजों से भगवान कितना बचाते हैं। टाइम, हमारा समय बचाते हैं, हमारे संकल्पों को बचाते हैं, हमारे बोल को बचाते हैं, हमारे कर्मों को ना समर्थ कर्म करो। तो कितना व्यर्थ से समर्थ की तरफ लेकर बाबा आते हैं। तो अभी भी विश्राम हमको मिलता है। फालतू के धक्के थोड़ी हैं। बाबा तो कहते चलते फिरते कहीं भी रहते हुए बस एक मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, विस्तार से सार की तरफ लौटो। सिंपल बताते हैं बाबा। तो बाप ही आकर सबका बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो कितना रिफ्रेश हम लोग हो जाते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना,
तो बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की जितनी भी थकान हमारे में आ जाती है वो सारी दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्राम पूरी कहा जाता है। सतयुग भी आराम करने की जगह है। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़े। सब कुछ यूं ही मिलता है। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो ये दादा भी करते हैं। फिर दादा ब्रह्मा जी विचार सागर मंथन कर कर रिफ्रेश करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती है। दिलों को आराम मिल जाता है। सबको मरहम लग जाती है। सबको एकदम आराम दे देते हैं बाबा। तो शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। सारी दौड़ जो है फालतू की खत्म। बिंदी सारे क्यों क्या क्वेश्चनों को बिंदी शांत कर देते हैं बाबा। विश्राम माना क्या है? शांत। तो कितना विश्राम मिलता है जब हम बाबा के बनते हैं। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ तो कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं होती है। इधर उधर घूमने भी जाते हैं, कुछ छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहीं पर थक कर ही आते हैं। विश्राम थोड़ी मिलता है। पैसे भी खर्चते हैं, थक कर भी आते हैं। तीर्थों पर जाते हैं, वहां भी थक कर आते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं। कितने कितने दिन तो फिर आराम करते हैं वो लोग। कोई कहाँ जाकर विश्राम के लिए जाते हैं, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं होती है। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी हम कितने रिफ्रेश हो जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, हमारी तमो प्रधानता खत्म होती जाती है और सतो प्रधानता इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। बाप की याद से भी कितना रिफ्रेश होते हैं और तमो प्रधान से क्या बन जाते हैं? सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। हमको सतो प्रधान बनना है, उसके लिए हम शिव पिता के पास आते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? सतो प्रधान बनने के लिए हम सभी यहाँ पर बाप के पास आते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पूरे सृष्टि का चक्र बताते कि कैसे ये फिरता है। सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सभी को बाप का पैगाम देना, ताकि सबको आराम मिले, है ना। अपना फर्ज जरूर निभाना है। प्रभु जी कहते हैं, तुम बच्चों का फर्ज है सभी को बाप का पैगाम देना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। तुम मुझे याद करो तो जो वर्षा है प्रभु जी का, बेहद का वर्षा, उसके मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। हेवन, धरती पर हेवन स्थापन करते हैं। पैराडाइज, जन्नत स्थापन करते हैं। ऐसी दुनिया संगम युग पर रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। पहले उसका हक प्राप्त करना है कि कैसे उस दुनिया में जाना है, लेकिन जो सोल वहां जाती है वो फिर स्वर्ग का मालिक बनती है। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें फिर से श्राप मिल जाता है। माया की सुन लेते हैं, सैटर्न जो होता है उसकी सुन लेते हैं, शैतान की सुन लेते हैं। शैतान फिर क्या करता है? श्रापित कर देता है।
फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है, हमको श्राप मिल जाता है। हम देह भान देह अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर पवित्रता भंग, तो फिर सुख भी गया, शांति भी गई, धन दौलत भी, सब ने लूट लिया। जब तक 2500 वर्ष की राजधानी में थे, धनवान थे, कोई नहीं लूट पाया क्योंकि पवित्र थे। अपवित्र बने और सबने लूटना शुरू कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने सोमनाथ के टेम्पल बनाया तो लूटा ना फिर सबने। क्यों लूटा? क्योंकि पवित्रता भंग हो गई थी। अगर पवित्र रहते तो कोई लूट नहीं सकता। इसलिए बाबा हमको बोलते ना, अंत में तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। आप कितना पवित्र बनते हो ना, आपकी प्योरिटी ही आपको प्रोटेक्ट करेगी। और हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई घर चाहिए या हमें हथियार चाहिए या कोई और प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं। प्योरिटी हमारा प्रोटेक्शन बनेगा। हम पवित्र रहेंगे, कोई देख भी नहीं पाएगा, छू भी नहीं पाएगा और कुछ ले भी नहीं पाएगा। प्योरिटी रक्षा करेगी। यहाँ पर पवित्रता भंग होती है ना, फिर सब खत्म हो जाता है। धन भी खत्म, सुख भी खत्म, शांति भी खत्म। ये जैसे जैसे सोल अपवित्र बनती जाती है, वैसे वैसे सच्ची सुख शांति खत्म होती जाती है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाप ने समझाया। द्वापर से शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे गंदा होते हैं ना। पहले आंखें देखी, फिर फेस देखा, फिर ऐसे से धीरे धीरे गंदगी आती है, तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है। वो भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। बाबा कहते दुख धाम है ये, यहाँ पर कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन जाते हैं भक्ति कर करके। सारा राज बाप बैठकर समझाते हैं। भक्ति कंगाल बना देती है, क्योंकि मनुष्यों द्वारा बनाई गई भक्ति है। ये भगवान ने थोड़ी सिखाई है, इसीलिए कंगाल बन जाते हैं। मनुष्य मत कंगाल बना देती है। सारा राज शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहीं जादू ना हो। अरे तुम ही तो कहते हो कि भगवान जादू कर रहे हैं, तो अगर जादू हो गया तो क्या हो गया, है ना। लेकिन लोग ऐसा सोचते कि जादू ना हो जाए। हाँ, तो बाबा कहते अरे तुम ही तो कहते हो कि भगवान जादू करे। तो बाप कहते हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वो जादू नहीं करता हूँ जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। मैं वो काम नहीं करता हूँ जो दुनिया में जादू करते हैं। ये बुद्धि से समझा जाता है। ये तो जैसे ऋण मिसल है ना, जैसे नहीं होता ढीठ है, जैसे दुनिया जो कर रही बस वही करेंगे, बदलेंगे ही नहीं। गायन भी तो है सुरमंडल के साथ से। अब इसकी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो सुरमंडल के साथ से डैश 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 बाबा ने लिखा हुआ है। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य जो हैं ऋण बकरियां हैं। सभी मनुष्य एक दूसरे को देख देख कर रहे हैं। वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो ऐसे कर रहा है, वो डूब रहा है हम भी डूबेंगे ही डूबेंगे। ऐसे चलते हैं ना, दुनिया ऐसे चलती है। फिर कुछ भी विकारी हथियाला भी बांधेंगे तो उसको वो क्या कहेंगे, वो भी एक दूसरे को देखे देखे करेंगे। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बकरियां हैं, एक दूसरे को देखकर सब करते हैं। और फिर जो अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, जो भी है, सबका विकारी हथियाला बांधना है। ऋण बकरियां, है ना। ये नहीं कि उनको भगवान को वो आत्मा याद करें, सत्य ज्ञान लें, नहीं, वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, उसी को सही समझते हैं। तो ऋण बकरियां हैं। ये बातें सारी कहाँ की हैं? कलयुग की, यहाँ की हैं। इस समय का ही गायन है। कल्प की पिछाड़ी को भी
मनुष्य समझ नहीं सकते, है ना। दुनिया अंत होने वाला है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीजें नहीं मिलेंगी, गंदगी चारों तरफ बढ़ती जा रही, फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आती है, क्योंकि नहीं मालूम है कि ऐसा गड़बड़ कुछ होएगा, किसी को मालूम नहीं है। सब जैसे जो दुनिया चल रही है बस उसी अनुसार चले जा रहे हैं। तो इस समय तो जैसे सभी मनुष्य जो हैं वो ऋण बकरियां हैं। ये बातें सारी बाबा कहते हैं यहाँ कलयुग की है, इस समय का ही तो गायन है। बाबा कहते हैं ये कल्प का पिछाड़ी है, यानी कि कलयुग का अंत है, तो भी मनुष्य समझ नहीं सकते। ये कल्प का पिछाड़ी है ना, विनाश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं समझ पाते, वो बस लगे हुए हैं। मकान भी ऊपर ऊपर 10 फ्लोर 25 फ्लोर बनाते जाओ, है ना। वो नहीं मालूम चल रहा है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि के ताले बंद है ना। वो उसमें भी सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मिल रहा है। किसी से बात करो ना कि अब सारी किल्लत हो रही है, चीज़ों जो है कम होती जा रही है, इसलिए मिलावट होती जा रही है। नहीं, बहुत है कहेंगे, बहुत है, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये कल्प का पिछाड़ी है, अंत है, तो भी मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। कौन थी वो चंडिका? बाबा कहते हैं पूजा होती है चंडिका की, है ना। जो मंदिर में नीचे को थोड़ी जगह बनाई होती है, वहाँ बहुत लोग मत्था टेकते हैं। तो चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वो कौन थी? कहते हैं वो एक देवी थी, ऐसा कहेंगे। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना। सतयुग में ऐसा कोई नाम होता ही नहीं है, क्योंकि जो सतयुग के देवी देवता हैं उन्हीं का तो पूजन होता है। बाबा कहते हैं वहाँ तो किसी का नाम चंडिका नहीं होता है, फिर ये कौन सी पूजा करते हैं और कहते देवी। और भी तो एक कामाख्या देवी, पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाते हैं, गंदी गंदी चीजें भी दिखा देते हैं और फिर बोल देते हैं कि देवी है। तो चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वो कौन थी? कहते हैं वो एक देवी थी, ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं ऐसी कोई चंडिका वहां पर नहीं होती है। सतयुग में तो बहुत सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान जी को देर नहीं लगती है, देर हम लोग लगाते हैं। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है, लेकिन मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज जो है ये बाप ने तुम्हें समझाया है। तो बाबा समझ देते ना कि चंडिका नाम तो यहाँ पर सतयुग में तो होता नहीं है, तो फिर उसको देवी कहकर पूजते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए बाबा ने समझाया ना कि जो सोल्स बाबा के ज्ञान में आते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, उनको ऐसे नाम मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि वो कभी प्रभु जी के बने थे और चूंकि उन्होंने बहुतों की सेवाएं की थी, अब वो खाली तो जाएगा नहीं, इसलिए भगवान जी उसका रिटर्न तो जरूर देते हैं। इसलिए उनके नाम के मेले बहुत लगते हैं और फिर पूजा भी लोग करते हैं। कलयुग में होती है चंडिका की पूजा। तो बाबा कहते हैं गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये जो सीक्रेट है ये बाप ने समझाई है। उनको डीटी वर्ल्ड और इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। जो सतयुग त्रेता युग है वो देवताई दुनिया है, वो डीटी वर्ल्ड है, और ये जो दुनिया है इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा कहा जाता है और रात को अंधियारा कहा जाता है। दिन सोजरा और रात अंधियारा। और अभी अमृत वेला, अभी संगम युग अमृत वेला है। यहाँ पर प्रकाश मिलता है, समझ मिलती है, फिर हम दिन में जाते हैं, यानी कि सतयुग त्रेता युग में। वहाँ सब लोग अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, इसलिए वो दिन है। रात को अपने को आत्मा भूल जाते हैं और बॉडी समझते हैं, इसलिए रात है। तो 2500 वर्ष दिन, 2500 वर्ष रात। और अभी अमृत वेला
संगम युग अमृत वेला। तो बाबा कह रहे दिन को सोजरा और रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान सोजरा है, ये प्रकाश लाता है हमारे अंदर, और भक्ति क्या है, ये अंधियारा है। अज्ञान नींद कहा जाता है ना, अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो हम भी नीति नीति कहते, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, ऐसे कहते हमको भी तो कुछ नहीं मालूम था। तो बाबा कहते हैं हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नीति नीति कहते थे, मना हम नहीं जानते हैं कुछ भी। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे ना, क्योंकि ना पहले हम बोलते जरूर थे कि हम आस्तिक हैं, लेकिन जब बाबा अभी हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं और हमको समझ मिलती है कि हम तो भगवान को जानते ही नहीं थे वास्तव में, तो हम नास्तिक ही तो हुए ना। तो जब तक भगवान को जानते नहीं है तब तक नास्तिक है, क्योंकि यही डेफिनेशन है कि जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक हैं, जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। तो हम भी नहीं जानते थे, इसलिए हम सब भी पहले नास्तिक ही थे। भगवान जी के मिलने के पहले हम लोग नास्तिक ही थे। और अभी भी आस्तिक में बाबा कहते जब पूरी तरह जो जान जाता है वो फिर पूरा श्रीमत पर चलता है, उसको बाबा आस्तिक बोलते हैं। अगर हम श्रीमत में अभी भी आनाकानी करते हैं तो फिर हम आस्तिक नहीं कहलाएंगे। तो हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को भी हम नहीं जानते थे। वो है असली अविनाशी बाबा, शिव पिता परमात्मा हमारे असली अविनाशी बाबा हैं, बेहद के पिता हैं, वो सभी आत्माओं के पिता हैं। उन्हें सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, जो सभी आत्माओं के पिता हैं, हम उनके बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके। जो प्रभु जी सुनाते हैं वो कोई भी दुनिया में सुना नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है और गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। ये जो ज्ञान प्रभु जी से मिलता है ये गुप्त ज्ञान है, ये आत्मा ही धारण करती है, ये आत्मा के लिए ज्ञान है। आत्मा ही मुख के द्वारा ज्ञान सुनाती है, आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है, सोल ही याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो, है ना। किसी न किसी विधि से बाबा बार बार उस पॉइंट पर आते हैं और हम आत्माओं को समझाते हैं कि देह का अभिमान इसमें मत आओ, है ना। हम देह अभिमानी बनते हैं तो हम अपने को देह समझते हैं, हम दूसरों को भी देह समझ कर देखते हैं, फिर ऐसे तो हमारे में सुधार आएगा ही नहीं। जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, दूसरी सोल को भी आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम सहयोग नहीं दे सकते, एक दूसरे को सहयोग नहीं दे सकते अच्छा बनने का। तो बाप कहते हैं बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत सारी खत्म हो जाती है। हम जितना अपने आप को बॉडी समझते हैं, बॉडी का अभिमान करते हैं, हम बॉडी भले कितनी भी बना लें, आत्मा की ताकत खत्म होती चली जाती है, माना समझ खत्म होती है। आत्मा की ताकत क्या? आत्मा की ताकत पवित्रता है, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है, समझ है। ये ताकत ही खत्म हो जाती है देह अभिमान में आते हैं तो। इसलिए बाबा कहते हैं देह का अभिमान मत करो, क्योंकि ये देह के अभिमान से आत्मा की ताकत सारी खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। अगर हम आत्म अभिमानी बनना मतलब आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना, उसको बाबा आत्म अभिमानी बोलते हैं। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जो है वो जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। बाप कहते हैं बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत फिर से जमा होती है। बाप कहते हैं
ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति से जानते हैं वो फिर सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है ना? तो ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति से जान लेते हैं वो खुश रहते हैं, वो फिर कभी नाराज नहीं होते ना। ड्रामा के राज को जानने से कभी नाराज नहीं होंगे। तो ड्रामा के राज को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छी रीति जो समझकर चलते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर सदा राजी रहते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ऊपर में कोई दुनिया है तो वहां जाकर देखें। वो मून पर प्लॉट भी लेने का सोचते हैं, कभी मार्स में जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे और सोचेंगे कि हम एक नई दुनिया वहां पर बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहां दुनिया बसाने की कोशिश भी करते हैं। देह का अभिमान है ना, वो वहां पर दुनिया बसाने की कोशिश भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन जो रखा है, वो तो शास्त्र तो पाताल लोक के बारे में भी बोलते हैं, तो लोग वो भी विश्वास करते हैं कि नीचे भी कोई एक दुनिया है, ऊपर भी एक दुनिया है। बाबा कहते हैं नहीं, बस एक सृष्टि ही एक जगह है जहाँ पर हम विराजमान हैं, यही दुनिया है। बाकी तो आत्माओं की दुनिया ऊपर है, वहाँ तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो हम पाठ बजाते हैं वो तो सिर्फ यहाँ पर है और किसी मना ऊपर कहीं दुनिया नहीं है। इस समय बाबा कहते हैं मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें। वहां दुनिया बसाने की कोशिश भी करते, सिर्फ देखते नहीं है बल्कि बसाने की कोशिश भी करते। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि इस दुनिया में देखा जाए ना, भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था शुरू में। फिर कितना बसाया है, तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते। यमुना के किनारे पर ही तो परिस्थान था जहां ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रताप दुनिया थी। अभी तो यमुना के किनारा बहुत गंदा है, लेकिन बाबा कहते जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था। 5-6 हजार पुराना होने वाला है ना, तो गंदा तो हो गई। इतनी सारे लोग आकर पाठ बजा कर गए, और वो भी कलयुग में तो भयंकर गंदा ही पाठ बजाए, तो गंदा तो हो गई ना। तो यमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहां ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर, कितनी शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी वहां पर, प्राकृतिक खूबसूरती थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है बड़ी सूक्ष्म छोटी सी, लेकिन सारा जो है इसी में है, यही करती है सब कुछ। तो आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, वो तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलेगा। एकदम प्योर प्रिंस जन्म लेंगे, चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाएगी। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। फिर से याद दिला रहे कि याद करो कि तुम कहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे, ताकि हम कभी भी अलबेले ना बने। हमें याद रहेगा तभी तो हम सही दिशा में चलेंगे, नहीं तो विस्मृतियों का खेल होता है, बार बार विस्मृत हो जाते हैं। तो विस्मृत नहीं होना परमात्मा कहते हैं। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं है
कि कोई तालाब में डुबकी लगाने से कोई परियां बन जाएंगे, ऐसा नहीं है बाबा के। ये सभी झूठे नाम रख दिए। लायक बनना पड़ता है तो बाप बैठ कर बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसा नहीं है कि तालाब में डुबकी लगाओ तो आप परियां बन जाओगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए बाबा कहते। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। हमने भी भूलें करी हैं, हम भी भूल जाते थे। अभी बाबा हमको अभूल बना रहे हैं ताकि हमें हमेशा सत्य याद रहे। हम भूले ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, हम कौन है, हम किसके हैं, है ना। ये सारी स्मृतियां जो है वो हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार विचार किया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही अभूल बनेंगे। विचार किया जाता है कि इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती है, पुनर्जन्म में आके कैसे पाठ बजाती है, और है कितनी छोटी सी आत्मा जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। तो इतनी छोटी सी सोल कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को देखो फिर क्या हाल हो जाता है। सोल है तो शरीर ठीक है, और सोल नहीं है तो फिर क्या हाल हो जाता है, गिर जाता है, उठा भी नहीं पाते उसको, है ना, बेजान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती है। फिर शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो फिर क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही तो पाठ बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट के अनुसार ही पाठ बजाते हैं। जितने भी एक्टर्स है ना सारी दुनिया के, आप कहते हैं सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट के अनुसार ही अपना पाठ बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, एकदम एक्यूरेसी से। जो हम कर लेते हैं वो फिक्स हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया के एक्टर्स यानी कि आत्माएं अपनी अपनी एक्ट के अनुसार ही पाठ बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें बाबा कहते हैं संशय कर भी नहीं सकते हम, किसी भी तरीके का संशय नहीं करना है। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बाबा कहते हैं संशय नहीं करना है, इसमें संशय कर नहीं सकते हैं। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप भी लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। अभी बाबा से हमको मेडल्स लेने हैं, बाबा से हमको सर्टिफिकेट लेना है, बाबा से हमको डिग्री लेनी है, बाबा से स्कॉलरशिप लेनी है। तो बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। लक्ष्मी नारायण जी का चित्र पड़ा होता है सामने, एंट्रेंस में ही अंदर घुसते ही दिखता है। तो बाबा कहते हैं जब एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी कि हमको इस घराने में जाने लायक बनना है। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए प्रभु जी से पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। स्कूल में पढ़ो, कहीं भी दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट होती है क्या? इसी जन्म में क्या बनना है उसको बुद्धि में रखते हैं, वो भी सबका अलग अलग एम होता है, एक तो नहीं होता है। यहाँ तो सभी को एक एम मिली हुई है कि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनना। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, मानो जैसे ही आप अंदर आते हो, बाबा कहते हैं यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी ना। अभी तुम जानते हो कि हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देखते हो कि
हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है ये। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं रहना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण के घराने में आने लायक पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये गुप्त पढ़ाई है। तो अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी बाबा की गुप्त पढ़ाई है। अब सारी दुनिया को थोड़ी मालूम है कि हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए हमें। खुशी का तो पारावार नहीं रहना चाहिए, भगवान कहते हैं। लिमिट ही नहीं होना चाहिए, इतना खुश हो जाना चाहिए। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी होनी चाहिए, जैसे बाबा की पाठशाला है, जैसे बाबा का स्कूल है, ऐसा होना चाहिए। कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। अब किसी को पता ही नहीं है कि भगवान ने यूनिवर्सिटी खोली हुई है। सारी दुनिया को पता है क्या? अभी ब्रह्मा कुमारी सुनते हैं ना, लेकिन भगवान ने ये पाठशाला खोली हुई है। भगवान पढ़ा रहे हैं और भगवान की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ से डिग्री मिलती है। यहाँ से मनुष्य से देवता बनते, किसको मालूम थोड़ी है। जबरदस्त पाठशाला है भगवान जी की, और कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री में पढ़ाते हैं भगवान जी रोज आकर। दुनिया को थोड़ी पता है। तो स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी होनी चाहिए। है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना ही फैसिलिटीज रहती हैं। परंतु बाबा कहते दुनिया में जितनी पढ़ाई, फिर ऊंची पढ़ाई होगी, बड़ी पढ़ाई होगी उनके नजरिए से, उतनी वहां पर फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। परंतु यहाँ तो तुम पट पर बैठकर पढ़ते हो, माने नीचे बैठकर पढ़ते हो। शुरू में तो सारी सोल्स नीचे ही बैठती थी ना। ये तो अभी है कि ऊपर अब सबके शरीर अलग अलग हैं, तो सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, इसलिए सोफे रख दिए जाते हैं, इसलिए चेयर्स भी रख दी जाती हैं। बाकी शुरू में जितने भी लोग पढ़ते थे, मातेश्वरी और सारे लोग जितने भी पढ़ते, सब नीचे ही तो बैठते थे। संदली एक थोड़ी रखते थे हाँ, जिसमें वैसे तो मम्मा को मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं भी देखो तो नीचे बैठ जाती थी मम्मा भी। आम मतलब जैसे नॉर्मल सबके साथ बीच में बैठकर पढ़ाती थी। कई तस्वीरें देखी हैं ऐसी भी। तो है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई होती है दुनिया में, उतनी वहाँ पर फैसिलिटीज भी रहती हैं। परंतु यहाँ तो तुम पट पर बैठकर पढ़ते हो, नीचे बैठकर पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर बैठे, परंतु खुशी से खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर हम ये बनेंगे। मतलब खुशी होनी चाहिए ना, हमेशा खुश रहना चाहिए कि हम सुधर रहे हैं। बिगड़े हुए थे, अभी हम अच्छे बन रहे हैं, तो इसकी बड़ी खुशी होनी चाहिए। और भगवान हमें अच्छा बना रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने जो काम बिगाड़ रखे हैं, सृष्टि को जो खराब कर रखा है, अभी हम उसको सुधार सकते हैं, हम अपना सहयोग दे सकते हैं, हम अपने आप को सजाओं से बचा सकते हैं। इस तरह की बातें सोच सोचकर हमको खुश रहना चाहिए। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें फिर पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को ये ज्ञान कहाँ है। वो ज्ञान से ही तो देवता बनते हैं, इसलिए उनको ज्ञान की जरूरत थोड़ी है। वो तो ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। वो फिर प्रैक्टिकल आचरण उनका वैसा होता है, देवताई होता है, इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग का देवताई आचरण नहीं है, इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को ये ज्ञान कहाँ है। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही तो इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, तो क्या फिर बैरिस्ट्री जाकर पढ़ेगा क्या? नहीं ना। एक बार बन गया तो बन गया ना, फिर थोड़ी जाकर बैरिस्ट्री पढ़ेगा। वैसे यहाँ पर भी है, जब पढ़ते हैं, जब बिल्कुल बेसमझ होते हैं, तो बेसमझ से बाबा समझदार बनाते हैं।
सर्वगुणों से संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। जब हम बन गए, जब हम बाबा की शिक्षाओं पर चलकर बन गए, तो फिर तो शिक्षाओं की जरूरत नहीं है ना, फिर तो हम स्वरूप बन जाते हैं। फिर बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे दुनिया में भी अगर बैरिस्ट्री करते हैं, बन गए हैं, तो थोड़ी बैठकर वो पढ़ता रहेगा। तो हमें बहुत खुश रहना चाहिए कि बाबा जो है पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, और हम आत्माएं इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। हम आत्माओं को सुधारना है, हम आत्माओं को देवता बनना है। आत्मा की पढ़ाई हो रही है। वो तो दुनिया में जिस्मानी पढ़ाई होती है, वो एक जन्म के लिए होती है, और ये जो है ये तो पढ़ाई की प्रालग जो है 2500 वर्ष चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, ड्यू रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक बोल और एक एक समझाने का धन्यवाद करना है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम वो करें जो कि हम वैसा बनकर, जैसे बाबा ने इतने सारे हमको होमवर्क दिए हैं। अभी सीजन की मुरली के तीनों मुरलियों में होमवर्क थे ना, जो भी हमें सीजन की मुरलियाँ मिल रही हैं उसमें जितने भी हमको होमवर्क मिल रहे हैं वो सारे हमको करने हैं, और संडे की मुरली में भी हमको होमवर्क मिलते हैं, वो भी करने हैं। तो सारे होमवर्क कंप्लीट करके हम वो वाला थैंक यू हमको देना है। ऐसे तो हमको शुक्रिया तो बाबा का हमेशा ही करना है। इन सबसे उत्तम शुक्रिया बाबा वो मानते हैं जो हम उनका होमवर्क पूरा करें। वो हमारा होमवर्क पूरा जो करना है वो वाला थैंक यू भी हमको ज़रूर देना है। इस बात का भी हम अटेंशन रखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हमें हर्षित रहना है। ड्रामा को समझना अच्छे से, ये अविनाशी है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए ड्रामा भी अविनाशी है। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो अविनाशी ड्रामा, फिर हम खुद ही हिसाब किताब बनाते हैं। अब जब हम खुद ही बनाते हैं तो फिर हमें को तो चुप तो करना है ना। तो जब हम ये सारे राज को यथार्थ समझ लेते हैं तो फिर हम सदा हर्षित रहते, फिर सारे शिकवे शिकायत हमारे दूर हो जाते हैं। फिर हम स्वस्थिति में स्थित होकर साइलेंस में रहकर सब कुछ जो बना रखा है उसको हम पार करते हैं। तो अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर को हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट जो है वो अपना अपना है, जो हूबहू सब बजा रहे हैं। सब एक्टर्स हैं, सब आत्मा रूपी एक्टर्स ने जो एक्ट करी हुई है पहले आकर वही एक्ट उनको मिल जाती है, इसीलिए वो वही एक्ट करेंगे। हमारे आपके कहने से कोई नहीं बदलेगा, वो अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार ही चलेंगे। इसलिए खामखा की कोशिश करनी है कि दूसरे को बदलना है, अपने को ही बदल लेना है। दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। शुभ भावना शुभकामना जरूर दे सकते, बस बाकी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि सब आत्माएं एक्टर है। सब ने जब पहली बार आए हैं इस सृष्टि पर अपनी एक्टिंग करी है, और जो उन्होंने एक्ट किया है वही उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है, अब वो मिट नहीं सकता है। इसलिए बाबा समझते रहें कि ये जो ड्रामा है
ये अविनाशी है। इसकी सीक्रेट्स को अच्छी तरीके से समझ लो और हर्षित रहो। इस ड्रामा में हर एक एक्टर जो है उसका पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू वो लोग बजा रहे हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। खुशी में खगियां मारनी मतलब खुश रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है और खुश होना है कि हम तो ऐसा बनने वाले, जैसे ब्रह्मा जी को था, है ना, कि वो क्रॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं तो कृष्ण बनूंगा। वो वाली खुशी है ना, वैसी वाली खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार के द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा ये शक्तिशाली आधार है, फाउंडेशन है। इसके द्वारा तीव्र गति से फास्ट आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार के द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। इसमें याद में रहना है और सेवा पर रहना है। ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। ये दोनों आधार जो हैं ये सदा पावरफुल रहने चाहिए, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे, याद भी और सेवा भी। बाबा कहे जब ये दोनों आधार जो हैं, डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, ये दोनों आधार जो हैं अगर सदा शक्तिशाली हो तो हम तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है और याद कमजोर है, या फिर याद बहुत है, बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती है। दोनों बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर आपके पास सेवा बहुत है और फिर याद वो कमजोर है, या फिर याद बहुत है, बहुत अच्छी है, लेकिन सेवा कमजोर है, तो भी बाबा कहते हैं तीव्र गति आप में नहीं हो सकती है। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, दोनों में तीव्रता हो, दोनों में फास्ट हो। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना बड़ा इजी है। याद भी और निस्वार्थ सेवा भी, ना बिना स्वार्थ की जो सेवा होती है। बाबा कह रहे हैं याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो फिर माया जीत बनना बहुत इजी है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। तो याद और सेवा के शक्तिशाली आधार के द्वारा बाबा कहते तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। क्योंकि याद है ना तो माया आएगी नहीं, माया को जीत लेंगे, माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? याद भी है और सेवा भी है। ये दोनों आधार जो हैं बाबा कहते सदा शक्तिशाली होने चाहिए, तो तीव्र गति से आगे हम बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या फिर याद बहुत अच्छी है और सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती है। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, दोनों फास्ट होनी चाहिए, याद भी और सेवा भी। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। याद भी हो और बिना स्वार्थ की सेवा भी हो, और ये दोनों साथ साथ हो तो फिर माया जीत बनना इजी है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा फिर विजय दिखाई देगी। अगर ये दोनों चीजें साथ साथ है, मतलब याद और बिना स्वार्थ की सेवा अगर साथ साथ है तो माया जीत बनना बड़ा इजी है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति, क्योंकि स्वार्थ जहाँ होता वहीं तो माया प्रवेश करती। जब स्वार्थ ही नहीं होगा तो माया क्या करेगी? माया कमी कमजोरियों में आती है ना, तो हम कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे तो थोड़ी आएगी। तो याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। बाबा कहे याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना बहुत ईजी है।
हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। हर कर्म की समाप्ति के पहले हम विजय अनुभव करेंगे, विजय दिखाई पड़ेगी। हर कर्म में जो इस तरीके से करते हैं ना, निस्वार्थ सेवा के साथ करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले ही विजय दिखाई देगी कि हम विजय बन गए, माया के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, उसके प्रभाव में भी नहीं आएंगे, उसके दबाव में भी नहीं आएंगे, उसके लगाव में भी नहीं आएंगे। ये तो लगाव, दबाव, प्रभाव, इसी में तो फंसाती है माया। ये कमी कमजोरियां जब हमारे अंदर होती हैं तब माया हमें पकड़ती है। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। परिस्थितियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं, इसीलिए वो आती हैं हमारे आगे, क्योंकि चुप तो होता है ना इस विधि से। अब परिस्थितियां आए तो हम क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अपनी बनाई हुई आई है, अपनी बनाई हुई आई है। और अगर पेपर है तब भी हमको क्वेश्चन नहीं करना है। अब पेपर आते तो पेपर को पार करना होता है, क्वेश्चन थोड़ी करना होता है कि क्यों आया। तो परिस्थितियां जितनी भी होती हैं वो अपनी ही बनाई हुई होती हैं, बाबा कहते हैं, या फिर वो पेपर होते हैं। दोनों में हमको प्रश्न नहीं करना है, दोनों में अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर इनको पार करना है। तो इस संसार को बाबा कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसको एक खेल समझो, ये एक अलौकिक खेल है। संसार को अलौकिक खेल समझो, और जो परिस्थितियां हैं इसको अलौकिक खिलौना समझो कि ये टॉयज हैं। जो इस अलौकिक खेल में ये परिस्थितियां अलौकिक खिलौने हैं, इनके साथ खेलना है, ज्ञान रत्नों को यूज करके खेलना है इनसे। तो खिलौने के समान समझकर चलो। खेलना है मतलब परिस्थितियां आएंगी, होंगी वो विपरीत परिस्थितियां, लेकिन हम स्वस्थिति में स्थित होकर, अचल अटोल रहकर, संतुष्ट शांत रहकर उसको पार करेंगे। ये है खेलना। खिलौने हैं बाबा कहते हैं, इन खिलौनों को साक्षी होकर तो इस संसार को अलौकिक खेल समझो बाबा कहते हैं, और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने समझो। हमारे लिए अब ऐसा होना चाहिए कि ये खेल चल रहा है, इस खेल में खिलौने, परिस्थितियां खिलौने, विघ्न खिलौने, व्यक्ति खिलौने, ऑपोजिशन खिलौने, ये तो आएंगे, लेकिन उन परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने समझो। और समझकर फिर जो ज्ञान रतन है उनको यूज करो। अब ज्ञान रतन क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन। बच्चे सिर्फ बिंदी लगाओ और कमाई करते चलो, आगे बढ़ते चलो, शुभ भावना शुभकामना देकर आगे बढ़ो। तो जब हम उसको खिलौना समझते हैं परिस्थिति को, और जब हम उसको बिंदी लगा देते हैं, हम स्वस्थिति में अचल अटोल रहकर प्रभु जी की याद में रहते हैं, तो उसको पार कर लेंगे। परिस्थितियां थोड़ी हमारे सामने बनकर रहेंगी, वो निकल जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे जब हम स्थिर रहेंगे। क्योंकि तब ना हम नखरे नहीं करेंगे ना। इसी तरीके से जब प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी, तो हम अगर शांत रहेंगे, अगर हम उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, तो हम उसके गुस्से को ठंडा कर देंगे। लेकिन जहां हमने कहा कि ऐसा क्यों, प्रकृति को ऐसा नहीं करना चाहिए, वहीं क्योंकि वो गलत कर ही नहीं रही है। वो जब कुछ भी नुकसान पहुंच जाती है ना, तो वो गलत थोड़ी करती है, वो तो हिसाब किताब लेती है। और मनुष्य भी तो मनमानी करते हैं ना, मनुष्य मनमानी करके प्रकृति के जीवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, फिर शोर शराबा भी बहुत करते हैं। तो जो भी हम सब करते हैं वही हमारे सामने आता है।
जो हमारे सामने आता है उसमें अगर फिर हम कहें कि ये क्यों वो क्यों, तो वो तो हमारी बेसमझी है ना। अब तो बाबा हमको सारी समझ देते हैं कि भाई जो तुम करते हो वही तुम्हारे सामने आता है। तो परिस्थितियां भी हमने बनाई हैं, इसलिए वो आएंगी। प्रकृति को जो हमने नुकसान पहुंचाया है तो प्रकृति भी अपने प्रकोप लेकर आएगी, आपदाएं लेकर आएगी, तंग भी करेगी। लेकिन हमको क्या करना है? हमारी गलती है ना, इसलिए हमको चुप रहना है। अंदर से भी चुप और बाहर से भी चुप रहना है। शांत रहना है, स्थिर रहना है, बाबा की याद में रहना है और उस परिस्थिति को पार करना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और प्रकृति से शिकवा शिकायत नहीं करते हैं, तो फिर प्रकृति का दिल जीत लेते हैं। ऐसे हमको प्रकृति जीत बनना है। माया आएगी कमी कमजोरियां लेकर, मैं कमी कमजोरियों को यूज नहीं करूंगी तो मैं माया को जीत लेती हूँ। विक्रम जो है, देह अभिमान जो है, ये बार बार आएगा, लेकिन जब हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो हम विक्रमाजीत बनेंगे। ऐसी कर्म इंद्रियां मुझे उकसाएंगी, ये कर वो कर, पहले की तरह पुरानी वाली चीजें, ये कर वो कर। लेकिन जब हम नहीं यूज करेंगे तो हम कर्म इंद्रियों को जीत लेंगे। इसी तरीके से हमारे अंदर में बहुत सारी कामनाएं भी उत्पन्न होंगी, वो भी कामनाएं आएंगी, लेकिन हम उसके वशीभूत नहीं होंगे। हम स्थिर रहेंगे, अचल रहेंगे, अटोल रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, उनकी यादों में रहेंगे, तो हम कामनाओं को भी जीत लेंगे। इस विधि से बाबा आपको जीतना सिखाते हैं, है ना? बिंदी लगाकर जीतना है, क्योंकि आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, फुल स्टॉप। और ड्रामा बिंदी, जो हुआ सो हुआ, उसको तो कर नहीं सकते ना आप कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं तुम उसमें फिर बोलोगे क्यों किया, तो फिर तुम एक नया बंधन बना लोगे। बंधनों को खत्म करना है, शुभ भावना शुभकामना से हम उसको खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन करेक्शन करके हम उसको बढ़ा देते हैं। हर चीज अपने आप को समझानी है। अब अगर हम कोई गलती करें और मुझे एहसास हो जाए कि हमने गलत किया है, तब थोड़ी बनाएंगे बहानेबाजी और कुछ करेंगे, तब तो एक्सेप्ट करेंगे ना, हाँ हम गलत थे। अब पहले हम लोग को आदत नहीं थी ना, पहले हम लोग को आदत थी कि गलती करें हम, दोष दें हम दूसरों को, अपने ऊपर नहीं लेंगे। अब बाबा कहते हैं अपनी जिम्मेवारी समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करो। जब गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके अब गलत मत करो, ये बाबा का कहना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हम अपने आप को सजाओं से मुक्त कर लेते हैं, रियलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हुए फिर दोबारा गलती नहीं करते हैं, तो हम सारी चीजों से ना, फिर हम प्रकृति को जीत लेते हैं। फिर हम ऑपोजिशन में भी, कोई ऑपोजिशन कर रहा है ना, कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, बाबा ने क्या बोला है? आप अपनी स्वस्थिति में स्थित हो। स्वस्थिति क्या है? साइलेंस। स्वस्थिति क्या है? स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ और मुझे क्या करना है, और दूसरी सोल को भी याद दिलाना कि वो कौन है, किसकी है। तो इस विधि से बाबा कहते हैं इस खेल को समझो कि हमने ये खेल खेले हुए हैं। तो ये खेल जो चल रहे हैं और परिस्थितियां आती हैं जब इस खेल के अंदर, तो वो हमारी ही बनाई हुई परिस्थितियां हैं। उनको फिर खिलौना समझो, अलौकिक खिलौना। अलौकिक खिलौना समझकर उसको अलौकिक रीति से पार करो। लौकिक रीति से जब हम करते तो हम क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, अलौकिक रीति से करेंगे तो शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, बाबा की याद में रहकर उसको ज्ञान रत्नों के साथ खेलेंगे, उनके साथ ज्ञान रत्न यूज करेंगे। समझ क्या कहती है? समझ कहती है बिंदी लगा दो। समझ कहती है बात को खत्म करो, वाइंड अप कर दो, फिर हम जीत जाएंगे। तो अलौकिक खेल चल रहा है और इसमें अलौकिक परिस्थितियां जो आएंगी उसको खिलौना समझना है, खिलौना समझकर उनको पार कर लेना है कि प्रभु जी हम आत्मा को समझते हैं। और याद और
सेवा, इन दोनों का बैलेंस रख कर चलना है, फिर माया नहीं आने वाली है। हम आराम से माया जीत बच जाएंगे। नहीं तो सेवा ही करते रहते ना, तो फिर माया आ जाती है, क्योंकि संस्कारों का टकराव होता है ना, तो उन संस्कारों के टकराव से हमको मुक्त रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की शिक्षाओं के लिए मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद। पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, और जो संगम का जो समय है सेकंड सेकंड का, उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए